फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज छुट्टी का दिन है और इस वीडियो के माध्यम से हम यस बैंक की सेहत के बारे में जानेंगे। यस बैंक पिछले एक साल में कितना मजबूत हो चुका है, क्योंकि मार्च महीने में ही इसका रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ था। आरबीआई ने इसकी कमान सौंपी थी एसबीआई के हाथों में। तो एक साल में यस बैंक ने कितना कुछ अचीव किया, इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कितने कम समय में यस बैंक ने काफ़ी कुछ पा लिया है, और जिससे हमें होप जगी है कि यस बैंक बहुत जल्द अपनी पुरानी पोजीशन पे आ सकता है और इसकी जो प्राइस है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि यस बैंक ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है, और ये अचीवमेंट करने के लिए काफ़ी समय लगता है। कम से कम एक साल में तो ये सब कुछ अचीव नहीं हो सकता जितना यस बैंक ने किया है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और जो इसकी एनपीए की जो टेंशन है उसको भी हम जानेंगे कि कितनी वो बड़ी टेंशन है और इसका क्या हल होगा। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप ना करें। इसमें आपको टोटल यस बैंक की जानकारी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक के अंदर लगातार न्यूज बनी हुई है। ये जो लगातार जो न्यूज आ रही है, यही पैनिक माहौल क्रिएट करती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा करके पॉजिटिव न्यूज़ कम और सिर्फ निगेटिव न्यूज़ होती है। यस बैंक के अंदर जो उसकी छोटी सी कमजोरी होती है उसको बड़ा करके रबर की तरह खींच के उसको बड़ा बनाया जाता है, और बताया जाता है कि यस बैंक में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इस दौरान एक साल में यस बैंक ने काफ़ी अचीवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। अगर वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आपको भी खुद को समझ में आ जाएगा कि यस बैंक कितनी मजबूत हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले मार्च महीने में ही रेस्क्यू किया था आरबीआई ने इसको, और इसकी कमान सौंप दी थी एसबीआई के हाथों में, और एसबीआई ने इसका मैनेजमेंट संभालने को दिया था प्रशांत कुमार को। उसके बीच में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुके, तो हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, नए साल की शुरुआत में जनवरी में यस बैंक को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला था, यानी उसकी एंट्री हो गई थी एमएफआई के अंदर, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी लार्ज कैप के पोर्टफोलियो में उनकी एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अब यस बैंक का मार्केट कैप और यस बैंक का जो कामकाज है वो इस लायक है कि इसको लार्ज कैप में एंट्री की जाए इसकी। और तब से इसकी एंट्री हो चुकी थी, और तब से फंड हाउस में इसमें काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। 14 से लेकर 15 की प्राइस के बीच में लगातार बहुत सारी खरीदारी बड़े फंड हाउस की तरफ से हो रही है। लेकिन सबका क्वेश्चन आता है फिर कि फिर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही। तो प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर। जो रिटेल निवेशक जो छोटे हैं वो पैनिक कर गए, उनको डराया गया। उनको 6 रुपये और 8 रुपये की जो प्राइस दिखाई गई थी, उसकी वजह से उनको इतना डर लगने लगा कि कहीं इसकी प्राइस फिर से 6 रुपये ना हो जाए, और उस डर के मारे वो अपना लगातार सेल कर रहे हैं माल, और इसीलिए इसकी प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन खरीदारी कर रहे हैं बड़े फंड हाउस, और उनको भी ये सूट करता है। वो नहीं चाहते कि इसकी प्राइस एक झटके में बढ़ जाए, वो चाहते खरीदारी करना, धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। 14 से 15 की जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा इसकी फेयर प्राइस है, और सबको पता है कि इस प्राइस से इसमें खरीदारी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में मिलेगा। तो लगातार खरीदारी हो रही है। अब जो सेकंड इसने अचीवमेंट किया यस बैंक ने, यस बैंक की एंट्री अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हो गई है, यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। निफ्टी 100 में एंट्री हो चुकी है यस बैंक की। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री होने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट के 100 मजबूत शेयरों में अपनी जगह इसने बना ली है, यानी अब बड़े इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा भरोसा करेंगे और ज़्यादा निवेश इसका बढ़ेगा। तो एक बड़ा अचीवमेंट इसको मिला है, और इसकी वजह से डेफिनेटली इसका बड़ा निवेश बढ़ेगा, और बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका जो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और इसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो एक साल के अंदर इसने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है। बिल्कुल डूबी हुई बैंक थी जिसका कोई अता पता नहीं था। यस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन प्लान आरबीआई ने अपनी छत्रछाया में ही पूरा करवाया था, और इसकी जिम्मेदारी भारत की सबसे बड़ी बैंक यानी एसबीआई को सौंपी थी, और इसको फिर से ऊपर लाने के लिए प्रशांत कुमार को जिम्मा सौंपा गया था एसबीआई की तरफ से। यानी एक मजबूत मैनेजमेंट की टीम तैयार की गई थी इस बैंक को ऊपर लाने के लिए, और इसमें आरबीआई ने पूरी अपनी भूमिका निभाई। और आरबीआई अभी भी हर महीने उसके मैनेजमेंट से यस बैंक की सेहत को लेकर जानकारी लेती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का सीधा दखल है यस बैंक के अंदर, मतलब यस बैंक का भविष्य उज्ज्वल है। ये सबसे बड़ी बात है। यानी फ्रेंड्स, जो आपको डर दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो जवाबदारी है पूरी तरह से एसबीआई के ऊपर है, और आरबीआई इसमें अपनी पूरी दखल रखे हुए है। इसका मतलब ये सरकार की छत्रछाया में ही इसका कारोबार चल रहा है, मतलब यहाँ पर डूबने की कोई संभावना नहीं है। जो डराया जा रहा है,
जो इन्वेस्टर को बार बार डराया जा रहा है कि इसका एनपीए इसको ले डूबेगा, तो ये बात बिल्कुल मानने जैसी नहीं है, क्योंकि आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इस बैंक को अच्छे से ऊपर लाने के लिए। यस बैंक को फिर से टॉप की बैंक बनाने के लिए दो मुख्य ज़रूरतें हैं। एक है इसके बिजनेस को बढ़ाना और दूसरा है इसके एनपीए की रिकवरी करना। ये दो मुद्दे हैं और दोनों पे जोरों से काम चल रहा है। तो इसके लिए हम 10 पॉइंट है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है एमएसएमईज को लोन बांटा जा रहा है, यानी सरकार की जो भी योजना आ रही है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है यस बैंक की तरफ से और बहुत ज़्यादा लोन बांटा जा रहा है, सबसे त्वरित लोन बांटा जा रहा है। और जो सेकंड है, ग्रामीण महिलाओं को भी स्पाइस मनी प्रोग्राम के तहत अब बैंक के एजेंट बना दिया गया है, यानी ऐसे क्षेत्र में बैंकिंग सेवा दी जाएगी जहां पर बैंकों का नामो निशान नहीं है। छोटे छोटे गांवों में जहां पर अभी बैंकें नहीं है, लोग जो भी अपना जमा पूंजी घर पे रखते हैं और दूसरा वो कारोबार आगे अपना बढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो ऐसे लोगों को भी अब ग्रामीण महिलाओं की तरफ से बैंकिंग एजेंट बन के उनको कारोबार को बढ़ाया जाएगा और इसका सीधा फायदा यस बैंक को मिलने वाला है। तो यस बैंक ने अपने लिए नए क्षेत्र की खोज कर ली है, यानी जहाँ पर कोई बैंक नहीं है ऐसी जगह पर अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। और तीसरा जो है पॉइंट, बिरला ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने वेलनेस कार्ड को भी लॉन्च किया है। तो ऐसा एक वेलनेस कार्ड है जिसके अंदर एक कार्ड खरीदने के ऊपर जो कार्ड होल्डर को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसकी मेडिकल की जितनी भी सुविधाएं सब मिल रही है और इसके बदले में उसको पैसे चुकाने होते हैं, यानी 3000 के आसपास कार्ड की कीमत है, तो वो उनको एडवांस में देने होते हैं। तो एक बहुत बड़ी रकम मिल जाती है यस बैंक को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। और आगे है, ऑटो कंपनियों के साथ लगातार फाइनेंस के लिए टाइप किए जा रहे हैं, यानी बहुत सारी कंपनियों के फाइनेंस, जैसे टाटा मोटर के साथ भी उन्होंने टाइप किया था, तो काफ़ी कंपनियों के साथ वो लगातार टाइप कर रहे हैं। होम फाइनेंस के लिए उन्होंने पीएनबी के साथ भी टाइप किया है, यानी हर सेक्टर में अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहे। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में तो दूसरी बैंकों से वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उन्होंने टाइप किया है और कारोबार को लगातार आगे बढ़ा रहे। और सबसे बड़ी बात, आसान और तुरंत लोन लोगों को मिल सके इसके लिए अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स के साथ उन्होंने टाइप किया, जिसके द्वारा उनके पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो नेक्स्ट जनरेशन की, जिसके द्वारा बहुत जल्द आसानी से लोन दिया जा सकता है, तो यानी तुरंत लोन बांटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सीनियर सिटीजन को एफडी के ऊपर सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है यस बैंक की तरफ से, यानी हिंदुस्तान की जितनी बैंक है, चाहे उसमें गवर्नमेंट की बैंक ले लो या प्राइवेट बैंक ले लो, सबसे ज़्यादा ब्याज दे रही है सीनियर सिटीजन को यस बैंक। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और उस इन्वेस्टमेंट को जो पैसा आएगा उसको फिर से लोन के रूप में एमएसएमई को बांटा जा रहा है। तो एक अच्छे से ये सर्कल चल रहा है और यस बैंक का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, यस बैंक अपने एनपीए की रिकवरी भी बहुत ज़ोरों से कर रही है काफ़ी दिनों से। जैसे आपको पता ही होगा, कल परसों जो न्यूज़ निकल के आया, उन्होंने अनिल अंबानी की जो प्राइम लोकेशन की ऑफिस थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, यानी अपना जो 1200 करोड़ का एनपीए उसको कम कर लिया है। साथ में डीएचएफएल के अंदर से उनका बहुत बड़ा एनपीए कम होने वाला है, क्योंकि सारा मामला इन्होंने ही उठाया था। कॉक्स एंड किंग्स की तरफ से भी उनका बहुत बड़ी एनपीए की रिकवरी होने वाली है और भी बहुत सारी जो है लगातार जितने भी इनके डिफॉल्टर है बड़े बड़े, सबसे अब एनपीए की रिकवरी की जा रही है, क्योंकि प्रशांत कुमार ने इसके लिए एक बड़ी प्रोफेशनल की टीम तैयार कर ली है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से उनके एनपीए में काफ़ी रिकवरी हो रही है। और पिछले दिसंबर में ही प्रशांत कुमार ने कहा था हम कम से कम 50% एनपीए की रिकवरी तो कर ही लेंगे, ऐसा उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ में कहा था दिसंबर के इंटरव्यू में कि हम 50% एनपीए की रिकवरी कर ही लेंगे। तो अगर पूरे डूबे हुए में से अगर 50% उनका एनपीए आ जाता है तो यस बैंक की सेहत बहुत जल्द अच्छी हो सकती है, क्योंकि 100% रिकवरी की तो कोई संभावना बनती नहीं है, लेकिन 50% भी रिकवरी हो जाती है तो एक बड़ी बात है। और इससे यस बैंक की सेहत में काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि अगर 50% अगर एनपीए कम भी रिकवरी होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए पहले से तैयारी करके रखी है, उतना उन्होंने फंड बना व्यवस्था करके रखी है कि बैंक को कोई तकलीफ ना पड़े। तो यस बैंक का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है और जिस तरह से लगातार एक साल में, मार्च से मार्च एक साल हो गया है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया। यानी जनवरी के महीने में आते आते इन्होंने म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप पोर्टफोलियो में जगह बना ली और मार्च महीने में ही अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर भी अपनी जगह बना ली। तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया है और फ्रेंड्स डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसमें बहुत ज़्यादा निवेश बढ़ेगा, क्योंकि बैंक का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। तो आपको किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो आप आराम से बैठे रहे। ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, मैंने बार बार बोला। प्राइस भले इसकी न बढ़े, इस समय नहीं बढ़ने के पीछे मैंने वजह भी बताई है। अभी भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वही सेल कर रहे हैं माल, और इसी वजह से इसकी प्राइस में इतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब बढ़ेगा तो एक झटके में बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले लगातार 17% की तेज़ी बनी, तो ऐसी एक और तेज़ी बन जाएगी तो इसकी प्राइस 20 के आसपास पहुंच ही जाएगी। तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डाउनफॉल बहुत कम दिख रहा है। 14 के नीचे इसकी प्राइस नहीं जा सकती। इसकी फेयर वैल्यू है, ये आप समझ लो 14 के ऊपर ये ट्रेड करेगा और बहुत जल्दी ये
इसकी जो भी लेंथ बनी हुई है वो 15 से लेके 1750 की लेंथ है और उसको तोड़ते ही ये 20 के पार भी जा सकता है। और आप यकीन कीजिए, अप्रैल का महीना है, अभी Q4 का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इसका पिछली बार से भी दमदार आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि काम उनका बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। आप बस बैठे रहे, एक एफडी की तरह इसको यस बैंक को आप इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसको ये नहीं बोलूँगा ये रिस्की स्टॉक है, बिल्कुल अब रिस्की स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसकी जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आ चुकी है। तो ये मजबूत स्टॉक है, अब ये रिस्की स्टॉक नहीं रहा है। तो आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक